जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आसान राह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। तो दोस्तों वैकुंठ चतुर्दशी को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखने वाले सभी लोगों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। जाने अनजाने हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं तो उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को सीधे स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जैसे वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और वैकुंठ चतुर्दशी की कथा और व्रत कथा, क्योंकि 2 कथाएं होती हैं। कथाएं तो 3 हैं, मैंने इसमें 2 बताई हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि और पारण और शुभ मुहूर्त और मंत्र आरती, तो ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी पर जागने के बाद भगवान शिव की आराधना में लग जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उनको दर्शन देकर उनको सुदर्शन चक्र देते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही रूप में रहते हैं और दोनों की ही पूजा होती है। तो अब जान लेते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने, भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन मन ही मन भगवान विष्णु और भगवान शिव के नामों का उच्चारण करें और एक चौकी ले लीजिए, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करिए। इसके बाद भगवान विष्णु को कमल के 1000 फूल अर्पित करने चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान को एक ही कमल फूल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी की कथा अवश्य सुनें। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती करें। आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु को खिचड़ी, घी और आम के अचार का भोग लगाएं। इसके बाद ये खिचड़ी, घी और आम का अचार प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और परिवार के लोगों को भी दें। इसके बाद किसी सरोवर, नदी या तट पर 14 दीपक अवश्य जलाएं और व्रत के अगले दिन सुबह भगवान शिव का पूजन करें और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। उन्हें दान में कपड़े या फिर रुपए देकर व्रत का पारण करें, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर हम व्रत का पारण नहीं करेंगे तो हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपको व्रत का पारण जरूर करना है और सुबह में भगवान शिव की पूजा भी करनी है। आप जान लेते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। तो वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा ये है कि एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी से घूमकर वैकुंठ धाम भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु देवर्षि नारद को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। देवर्षि नारद को आदर सम्मान कर बिठाया और आने का कारण पूछा। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे नारायण, आपके प्रिय भक्त आपका नाम जप कर तर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जो सामान्य नर नारी हैं, जो केवल आस्तिक हैं, वो आपके वैकुंठ लोक की प्राप्ति और आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप अपने भक्तों के लिए कोई ऐसा सरल भक्ति मार्ग बताएं जिससे सामान्य केवल आस्तिक भक्त भी आपके धाम वैकुंठ की प्राप्ति कर जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो सकें। तो प्रभु संसार के उद्धार के लिए कृपा कर आप ये मार्ग बताएं प्रभु, ताकि कलियुगी जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ये सुन भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करेंगे और उसका पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर थोड़ा
सा भी पूजन करेगा वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव का पूजन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा भगवान विष्णु इस दिन पूजन स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। और अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु शिव की पूजा के लिए काशी नगरी में आए। काशी में मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा में 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उन 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु ने उन पुष्पों को चढ़ाना शुरू किया तो उसमें से एक पुष्प कम निकला। इसके बाद भगवान विष्णु को याद आया कि उन्हें भी कमल नयन कहा जाता है, इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख चढ़ाने का फैसला किया। भगवान विष्णु जैसे ही अपनी एक आंख चढ़ाने के लिए आगे बढ़े, तभी शिव जी ने उन्हें रोक लिया। भगवान शिव भगवान विष्णु की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें करोड़ों की कांति वाला सुदर्शन चक्र भेंट किया, जो आज का ही दिन था। इसके बाद शिव जी ने विष्णु जी को ये भी वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। वैकुंठ धाम को सभी सुख देने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसी तिथि है जो वर्ष में एक बार आती है और इसका विशेष महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा एक साथ की जाती है। ऐसा बहुत ही कम होता है जब दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। ऐसी ही भी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागृत होते हैं, इसके बाद वे भगवान शिव के ध्यान में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शरीर का त्याग करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी पाप कट जाते हैं। और पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु एकाकार रूप में रहते हैं। विद्वानों के मतानुसार जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की 1000 कमलों से पूजा करता है, उसे उसके परिवार को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने मृत व्यक्तियों का श्राद्ध वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही कराया था। इसलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण करने को भी विशेष महत्व दिया जाता है। वैकुंठ लोक को केवल सद्गुणी दिव्य पुरुष या सत्कर्मों को करने वाला व्यक्ति ही प्राप्त करता है। लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से ये वैकुंठ धाम की प्राप्ति का आसान मार्ग हो जाता है। दोस्तों, वैकुंठ धाम को सर्व सुखों का धाम माना जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 28 नवंबर को दिन में 10:21 पर हो रहा है, जो 29 नवंबर दोपहर 12:47 तक रहेगा। ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी 28 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन निस्ताकाल पूजा के लिए 54 मिनट का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। तो रात 11:42 से देर रात 12:37 तक पूजा का समय है। तो यह समय शुभ है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि भगवान विष्णु के मंत्र क्या हैं। तो मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र इस प्रकार है: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तीसरा मंत्र इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और दोस्तों, चौथा मंत्र इस प्रकार है: ओम विष्णवे नमः। और पांचवा मंत्र इस प्रकार है: ओम हूँ विष्णवे नमः। तो दोस्तों, इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु के मंत्र हैं। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं आरती। तो भगवान विष्णु की आरती इस प्रकार है: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट
क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। ये वाली आरती आपको करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक ऐसी ही वीडियो लेकर आती हूँ और आपको जानकारी देती हूँ। तो तब तक के लिए देखते रहिए आसान राह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।